यार बोलो गैंगस्टर हो, 14 मुकदमे थे ना? बोलो बोलो। आनंद सिंह मेरा नाम है। 14 मुकदमे थे। द्वारका सेक्टर 14 नजफगढ़ कहीं पता कर लियो। 14 मुकदमे थे, ये बोलो ना। Wake up to reality. जय श्री राम, जय गौ माता। काफ़ी दिनों से आप सब गौ सेवकों से मेरे पास वीडियो आ रही थी कि भैया आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, और मैं सेवा में थोड़ा बिजी था उस वजह से, और मैं चाहता भी नहीं था कि इस पे कोई टिप्पणी करूं। ना ही मैंने किसी को ये बताया। कारण यही था कि ऐसा कोई मैटर खास था नहीं जिसके लिए मुझे एक्शन लेना पड़े। बट फाइनली जो है मुझे इस पे आज टाइम मिला तो मुझे बोलना था। एक वीडियो वायरल है जिसकी डिटेल्स मैं नीचे करूंगा, और जिसने वायरल करी है वो उसका करूंगा। 25 तारीख को मैं अपने बेटे के साथ पीटीएम से वापस आ रहा था, और जैसे कुछ लोगों को पता होगा मैं द्वारका मोड़ से अब शिफ्ट हो गया हूँ रिसेंटली नई जगह पे। तो उस जगह पे जो है मैं गाड़ी में चिक लगी हुई थी मेरी, और मैं जा रहा था, और अचानक ये जो सो कॉल्ड मोहतरमा है ये सामने आ जाती हैं, और मैं किसी और को बोलता हूँ कि भाई रास्ता क्यों रोक रखा है। मेरी गाड़ी देखते मुझे नहीं, मैं गाड़ी के अंदर वैसे भी दिखता नहीं है कौन नहीं है, क्योंकि चिक लगा हुआ था। तो इन्होंने छूटते ही मेरे को ही गाली गलौज करना शुरू कर दिया कि भाई गाड़ी कैसे चला रहा है, अफरान है, फलाना है, ठिकाना है। मैंने इनको खिड़की से ही कहा कि मैंने आपको नहीं बोला, आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने आपको नहीं बोला, मैं आपके लिए ही बोला है आगे जो सिलेंडर वाला खड़ा है। तो ये था इंसिडेंट। अब उसके बाद जो भी वहां इंसिडेंट हुआ उसके बाद मैं घर चला गया, मैंने गाड़ी खड़ी कर दी 2-2:30 बजे के आसपास, क्योंकि गाड़ी नीचे खड़ी है और आपको सबको पता है मेरी गाड़ी पहचानने में आसान है, एम्बुलेंस बना रखी है मैंने, तो नंबर भी बाहर लिखे हुए हैं। तो इनके पति साहब आए, जो भी थे, उन्होंने मिस्ड कॉल मारी। डीएनडी था, मुझे लगा कोई रेस्क्यू है, मैंने कॉल बैक किया। इनके पति साहब ने कहा नीचे आ जाओ, मुझे लगा शायद गाड़ी हटानी होगी, कंस्ट्रक्शन नई कॉलोनी कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा। मैं नीचे गया गाड़ी हटाने, 25-30 लोग ऑलरेडी खड़े थे पिछले 2-2.5 घंटे से नीचे, और इनके पतिदेव छूटते ही मेरे छाते पे आए। यही थे। अब मेरे को समझ में थोड़ा टाइम लग गया ऐसा क्या हो गया। मैंने फिर इन मैडम को देखा, फिर वही है मैडम गाली गलौज। मैंने इनके पति को 3-4 बार पीछे धक्का दिया हाथ से, क्योंकि छाती पे टिक रहा था कि भाई पीछे हो जा, तुझे बात का पता नहीं है तो मेरे भिड़ मत, मेरे को ऐसा हालत मत करके तो तकलीफ हो, तुझे यहीं बैठ के ऐसा ना हो तुझे घुटनों पे बैठ के माफी मांगनी पड़े बाद में। मैंने 3-4 बार ये बात बोली इसके पति को। इसका पति पता नहीं कौन सी अफरान में था, शायद आसपास पता क्या होगा, नया किराएदार है, नई जगह आया है, तो ये डरा धमका देगा, गलतफहमी में था। तो इसकी थोड़ी देर बाद मैंने गलतफहमी उतार दी बातों में से। इनके 25-30 खड़े ही रह गए, और मैंने जो है, तो इन भाई साहब ने क्या किया, वो वीडियो बना दी, और वो काट के आगे की वीडियो जो है जबरदस्ती मेरे मुंह में ठूस रहा है वो वायरल कर दी है। अब वायरल करने के बाद अगर मैंने ऐसी बदतमीजी करी थी, या ऐसा रक्षक भक्षक जो तू वीडियो चला रहे हो है ना करी थी, तो भाई 112 तो बच्चे को भी पता है, उसी टाइम 112 कॉल करनी थी, हमारे पे मुकदमा करवा देना था भाई, है ना, एक्शन ले लेना था। वीडियो क्यों वायरल करी अगर इतने सच्चे थे तुम, है ना? तो थोड़ा दिमाग लगाइए, है ना। आज 5वां-6वां दिन है, मैंने तो किसी को लिंक नहीं भेजा, मैंने तो किसी को नहीं बोला कि भाई वीडियो पुट डाउन करो या वायरल हो रही है। बाकी रही एक्शन की बात, तो क्यों अब ऐसा है, दिल्ली पुलिस खाली तो है नहीं कि आपके कहने से मान जाएगी, कैसा हो गया। लेकिन अब शुरुआत आपने करी है और खत्म मैं करूंगा इसे, ठीक है। अब पता चला है कि इनकी जो मैडम जिनके सहारा लेके वुमेन कार्ड खेल रहे हैं, वो सेक्टर 17 के पेट्रोल पंप पे काम करती है, और मैं इससे पहले द्वारका ही रहता था, और सेक्टर 17 उसी पेट्रोल पंप मेरा, मैं एक ही पेट्रोल पंप से गाड़ी भरवाता हूं अपनी। मेरी गाड़ी बाकायदा कम से कम 365 दिन में कम से कम 340 दिन तो उस पेट्रोल पंप पे आई गई होगी, और पेट्रोल पंप में हर कोई मुझे जानता है मैं कैसा हूं, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी वाइफ ने जानबूझ के पंगा मेरे से लिया, है ना। वो दिखाना चाह रही थी कि वो मुझसे बड़ी बदमाश है, ऐसा कुछ है ना, या ज्यादा बदतमीजी कर सकती हैं, ऐसा कुछ है, उनके दिल में कुछ था, है ना। वरना गाड़ी देख के क्या मतलब है जब आप जानते ही नहीं कौन है क्या है। तो अब ये 2 दिन पहले ही पता चला है मुझे कि ये सेक्टर 17 के पेट्रोल पंप पे काम करती हैं। मैं गया, मैंने सुपरवाइजर को रिटन जो है ज्ञापन मैंने कहा दूंगा, और मुझे ये बदतमीज औरत इस जगह एम्प्लॉयड नहीं चाहिए। तब भी शाम को परसों फुल ये मारने दौड़ने पे हो रही है औरत, और मुझे गाली गलौज करा, ठीक है। पर कोई बात नहीं, मैंने विविध धाराओं के तहत एफआईआर रनौला थाना, नजफगढ़ थाना और अपना द्वारका थाना, तीनों में उनकी उसी दिन करा दी थी। 25 तारीख को ही वो एफआईआर कंप्लेंट मैंने डाल दी थी, जस्ट इन केस इनको ना पता हो, ठीक है ना। और आजकल में मैं वो पेट्रोल पंप, अपना कमलेश पेट्रोल पंप जो है सेक्टर 17 में, उन पे भी जाके लीगल नोटिस ज्ञापन दूंगा कि ये इस औरत को और इस
पेट्रोल पंप पे फला फला रीजन से इसको ना रखा करे, पब्लिक डीलिंग के लिए है ही नहीं। इतनी बदतमीज, इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही है औरत होके, ये गंदी गाली दे सकती है ना? और मैं झटके से फोन फेंक नहीं सकता या स्कूटी धक्का नहीं दे सकता, है ना? है सोचने वाली बात। वुमन कार्ड खेलना है अगर आपने तो ठीक है, तो फिर वुमन कार्ड खेलो अच्छी तरीके से। मैं मैन कार्ड खेलता हूं, आप वुमन कार्ड खेलो, देखते हैं कौन कहां जाता है। और वीडियो वायरल करके 3-3 फॉलोवर करके क्या ही कर लिया आपने, है ना? तो मैं अब इसका जवाब दूंगा, वो हो चुका है। तो आप सब जिन जिन के पास ये वीडियो आ रही है वायरल होके, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई मैटर था नहीं जो इन्होंने बना दिया। गौरक्षक भक्षक ऐसा कोई मैटर ही नहीं है। दूसरी बात, इसके पति का ट्रांसपोर्ट का काम है महिपालपुर में, राजपूत ट्रांसपोर्ट, है ना? हिमांशु राजपूत, राजपूत ट्रांसपोर्ट करके इसके यहां चलते हैं पिकअप, बोलेरो और दुनिया भर के, ठीक है? और कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन तस्करी से भी जुड़ा हुआ है। और यही कारण है, मुद्दा यही कारण है कि इसने जानबूझ के जो है अपनी औरत से ये करवाया, मेरे पे भिड़वाई, मेरे से भिड़वाया। मैं लगा हुआ हूं उस डिटेल में पुरानी डालने में। इसकी इंफॉर्मेशन जरूर हमारे पास है कि इसके पिकअप और जो बोलेरो फिलेरो ये चलाता है या चलवाता है उसमें तस्करी होती है, और ये कनेक्शन वही निकलेगा 200%। तो दूसरी वीडियो में जरूर डालूंगा इसकी डिटेल के साथ। तो इसकी जो ट्रांसपोर्ट है, जो भी हिमांशु ठाकुर नाम है इसका, ठाकुर ट्रांसपोर्ट या हिमांशु राजपूत, जो भी नाम है नकली, इसका ट्रांसपोर्ट को कोई भी अवेल ना करे, ना ही इसको कोई काम दे। प्लस रह गए पेट्रोल पंप के बाद, तो कमलेश पेट्रोल पंप का मैं ककरोले गांव और आसपास में का पंचायत बिठा के अगर ये औरत को वहां से नहीं निकाला गया पेट्रोल पंप डीलिंग, पब्लिक डीलिंग से, तो पूरे के पूरे पेट्रोल पंप का बहिष्कार मैं करवाऊंगा। लिखित में मैं पेट्रोल पंप को आजकल मैं नोटिस दूंगा। और आसपास के जितने भी मेरे भाईचारे में लोग हैं, गांव में लोग हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, पेट्रोल सेक्टर 17 पेट्रोल पंप कमलेश एचपी सेंटर से कोई भी पेट्रोल ना डलवाए, क्योंकि भाई की इज्जत की बात है। अब जिस तरह से ये वायरल कर रहे हैं, आप सबको मेरे बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है मैं क्या करता हूं, गौरक्षक में कब से हूं, कोरोना के टाइम से, और कब से हूं। तो ये ठीक नहीं। अगर आपके भाई के ऊपर ऐसी आंच आती है तो आप सबसे यही सपोर्ट है कि सेक्टर 17 में अगर ये औरत दोबारा पेट्रोल पंप पे दिखी तो सेक्टर 17 के पेट्रोल पंप से कोई भी भाई, बंधु, ताऊ, मेरी ताई, मेरी बहना, कोई भी पेट्रोल नहीं भरवाएगा द्वारका और आसपास के गांव के इलाके से। बाकी इसके पति और इसकी डिटेल्स मेरे इस उसमें होंगी, इनकी आईडी भी है। आप रिपोर्ट करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका अब मैं शुरुआत इन्होंने करी है, खत्म मैं करूंगा। अब मेरे को टाइम मिला है तो तसल्ली से खत्म करूंगा। वायरल होना है ना तुम्हें, है ना? पैसे कमाने हैं गाड़ियों में स्कूटी मार मार के, मैं कमवाता हूं तुम्हें पैसे। कैसे कमाते हैं मैं बताता हूं। जय श्री राम, जय गौ माता।